हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और इतने वो कहते हैं ना, खूबसूरत सी सुबह सुबह ही हम लोग घर से निकले हैं। क्यों, कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं जी हमारे फैमिली डॉक्टर के पास, क्योंकि ईयरली आपको मैं एक दफ़ा पहले भी बता चुकी थी कि ईयरली यहाँ पे एक रूल ही कह लें होता है कि हर इंसान बेशक वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जो भी है, उनके लिए रिकमेंडेड होता है कि साल में एक दफ़ा वो अपना फैमिली डॉक्टर के पास जाएं और अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप करवा लें। तो आज मैं और नवीद आए जी हमारे कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाने के लिए हमारे फैमिली डॉक्टर के पास। हम लोगों की अपॉइंटमेंट थी सुबह 9 बजे की, और क्लिनिक भी खुलता था सुबह 9 बजे। तो हम लोग पहुँच गए थे जनाब अर्ली। लाइक मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं और नवीद, हम दोनों में एक आदत है कि हम दोनों को लेट आने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम खुद हमेशा टाइम से पहले या टाइम पे ही पहुंचते हैं। हम लोग कभी भी लेट नहीं होते। ये तो बात आप मेरे जानने वालों से किसी से पूछ लेंगे ना, तो आप यकीन करें सब लोग आपको बताएंगे कि हम लोग हमेशा ऑन टाइम जाते हैं, कहीं भी जाएं। इवन जब दावतें होती थी, जब हम लोगों से मिलते मिलाते थे, तो कहाँ हर बंदा किसी को आप 8 बजे का टाइम देना तो कोई 9 बजे आ रहा था। तो आपको पता है हम पाकिस्तानी अपनी आदत से मजबूर होते हैं कि हमें ना करते भी लेट हो ही जाता है। तो जब हमें कोई बुलाता था ना, तो हम लोग अपने टाइम पे पहुंच जाते थे। तो जब हम उनके घर जाते थे तो प्रेपरेशन नहीं होती थी, तैयारी नहीं होती थी। लेकिन फिर ये हो गया कि उनको आदत होगी, तब उनको पता चल चुके हैं। आज मैंने सोचा कि मैं चूँकि डॉक्टर के पास जा ही रही थी, तो मैंने कहा चले आपको थोड़ा सा डॉक्टर की क्लिनिक का विजिट भी दे देती हूँ। ये है जी हमारे डॉक्टर का क्लिनिक। और ये एक साइड पे एक क्लिनिक है जिसमें यहाँ पे इन लोगों ने सीट्स रखी हैं। सामने रिसेप्शनिस्ट है, बैठी होती है, वहाँ पे जाते हैं आप, चेक इन करते हैं। और यहाँ पे अगर आप बैठ जाते हैं, वेटिंग एरिया है। ये अभी इन लोगों ने चेयर्स रखी हैं, बीच में कोविड की वजह से इन लोगों ने ये सारी चेयर्स हटा दी थी। तो ये जो क्लिनिक है मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि ये 2 in 1 है। लाइक इसके एक साइड पे आपका मेडिकल क्लिनिक है, दूसरी साइड पे ये यहाँ पे ये देखें, ये फार्मेसी है जो कि अभी बंद है। तो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं 9:30 फार्मेसी खुलती है। तो फार्मेसी खुलने वाली है, ये फार्मेसी, और फार्मेसी के साथ ही दूसरी साइड पे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज एंड आपकी आई डॉक्टर भी वहाँ पे बैठते हैं। यानी अपने ग्लासेस वगैरह बनवाने हैं, कुछ भी करना है तो आपको अंडर वन रूफ सब कुछ मिल जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है अल्बर्टा में। ओंटारियो में ऐसा नहीं होता था। ओंटारियो में नॉर्मली जब मैं वहाँ पे रहती थी, तो वहाँ पे ये होता था कि आपके डॉक्टर्स के क्लिनिक्स अलग होते थे, फार्मेसीज अलग होती थी, करीब करीब होती थी, लेकिन अंडर वन रूफ नहीं होता था, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे देखिए इन लोगों ने कॉफ़ी और पानी का इंतज़ाम भी किया होता है। अगर आप लोगों ने पीनी है कॉफ़ी, पी सकते हैं बना के। पानी पीना है ठंडा गर्म जो भी, वो भी आपको मिल जाएगा। तो अच्छा इंतज़ाम होता है यहाँ पे। लेकिन वही वाली बात, बड़ा शहर है जहाँ पे मैं पहले रहती थी ओंटारियो में, वहाँ पे थोड़े लोग कम होते थे, तो इतना वेट टाइम नहीं होता था। तो ओंटारियो में थोड़ा डिफरेंट था इधर की निस्बत। आप लोगों से मैंने कल भी शेयर किया था कि इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मेरे पास 2 प्रोविंसेस के एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने 2 प्रोविंसेस में अपनी ज़िंदगी के काफ़ी काफ़ी ज़्यादा साल गुजारे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसीलिए मैं अब थोड़ी थोड़ी उस तरफ लेके जा रही हूँ। स्लोली स्लोली हम जा रहे हैं। जैसे आज मैंने सोचा कि आपको यहाँ के क्लिनिक का थोड़ा हेल्थ सिस्टम का दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कैसे होता है, किस तरह के क्लिनिक होते हैं, कैसे हम लोग बैठते हैं, कैसे रिसेप्शनिस्ट होती हैं। और यहाँ पे हमें पे नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपके पास हेल्थ कार्ड्स होते हैं, बस आप वो हेल्थ कार्ड्स अपने देते हैं और ये आपको आराम से आपको चेक कर लेते हैं डॉक्टर्स। जो ये आपकी इंश्योरेंसेस होती हैं, ये कौन होती हैं, कहाँ से आती हैं, आप कैसे बाय करते हैं दवाइयों के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जब डिटेल वीडियो, मैं अपना वो एक सिलसिला स्टार्ट करूँगी इन वीडियोज़ का, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये देखिए अब मेरा डॉक्टर आया, आपने देखा होगा वो अभी गुजर के गया है। तो ये है जी डॉक्टर का क्लिनिक। अंदर आए तो यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं जहाँ पे वो ला के आपको बिठा देते हैं। कोई ज़्यादा फैंसी वगैरह रूम तो नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा माहौल होता है। और यहाँ की सबसे एक जो बड़ी और डिफरेंट बात है कि यहाँ के क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में आपको वो हॉस्पिटल्स वाली स्मेल नहीं आती जो पाकिस्तान में। मुझे वो स्मेल से ना एक फ़ोबिया हो जाता था। जैसे मैं किसी भी क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जाती थी ना, और वो स्मेल आती थी, तो आप यकीन करें मेरा वो पूरा का पूरा मूड ही ख़राब हो जाता था। तो जनाब वो सारी हम लोगों ने करवा लिया अपने सारे काम। उसके बाद मैंने नवीद को छोड़ा घर, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। फिर मैं जिब्राइल को लेके आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे आज करनी थी थोड़ी बहुत अपने स्किन केयर की चीज़ें लेनी थी। और मुझे क्या लेना था, एक दो चीज़ें मुझे बच्चों के लिए भी लेनी थी। तो मैंने कहा चलें आपको साथ लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें लूँगी, ये भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ अभी हम आए हैं जी थोड़ा स्किन केयर की तरफ। फिर मैंने थोड़ी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप आएँ तो कुछ मुझे ये चाहिए थी, क्यूटिक्स के लिए चीज़ें चाहिए थी। लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ मेरे जेहन में था मुझे लेना है। अब देखती हूँ कि मुझे मिलता क्या क्या है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। देखिए अगर अपने नेल कलर्स लेने हैं तो आप तो हैरान परेशान हो जाएंगे कि इसमें से कौन से हम पिक करें, कौन से ना करें। मेरे पास वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का ऑलमोस्ट हर नेल कलर है, क्योंकि मुझे नेल कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
है वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कंसीलर्स होते हैं और उसके अलावा मुझे और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे स्किन केयर का आजकल ज़्यादा शौक है मुकाबला के अगर आप बात करें कॉस्मेटिक्स की। कॉस्मेटिक्स मेरे पास ऑलरेडी चूँकि इतनी ज़्यादा है तो इतनी ज़्यादा वैरायटी तो आती भी नहीं है कि बार बार आप जाएँ और ख़रीद के लाएँ और फिर बाकी चीज़ें भी एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आजकल मैं ज़्यादातर अपनी स्किन पे फोकस कर रही हूँ। आजकल मेकअप वगैरह पे मेरा इतना ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, किसी ने मुझे काफ़ी दिनों से एक रिक्वेस्ट करके रखी है कि गुल प्लीज़ जो भी कंसीलर आप लगाती हैं आप उसका नंबर आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपके स्किन टोन के लिए कौन सा नंबर आप यूज़ करती हैं। तो इंशाल्लाह ताला चलें, अगर मैं आज यहाँ से ख़रीद लेती हूँ तो जब घर जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला उसका ओपन करके आपको उसके नंबर्स भी दिखा दूँगी और उसकी डिटेल आपको कलर्स भी दिखा दूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं अपनी स्किन के मुताबिक कौन से कलर्स लेती हूँ। वैसे तो सारी स्किन्स डिफरेंट होती हैं, स्किन कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये होता है कि कभी कभी हमें ये पता चलता है कि मैं किसी को देखूँ तो मुझे बिल्कुल लगता है कि इसका कॉम्प्लेक्शन मेरे जैसा है, तो अगर वो कोई चीज़ यूज़ कर रही है तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपको वो चीज़ सूट कर जाएगी। कुछ यहाँ पे मुझे लेने थे बच्चों के लिए मॉइस्चराइज़र्स भी। मॉइस्चराइज़र्स मैं ज़्यादा लेके नहीं रखती, बस 2-3 रखती हूँ, जैसे वो ख़त्म हो जाता है फिर 2-3 और ला के रख देती हूँ। माशाल्लाह बड़ी फैमिली है और फिर जब हम लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं तो एक स्विमिंग बैग के अंदर है, एक घर में है, एक जो मेरा नीचे पाउडर रूम है उसमें है, एक बच्चों के वॉशरूम में है, एक मेरे वॉशरूम में है, बच्चियों के रूम में अलग है। तो हर जगह आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें मेरे घर में जगह जगह पे नज़र आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़िंदगी का पार्ट होती हैं। तो ये मैं ग्रॉसरी भी ज़रा कम ही लाती हूँ, ये मैं ऑलवेज़ हमेशा अलग से जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है और क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है महंगाइयाँ भी बढ़ रही हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि कोई चीज़ मुझे डील पे मिल जाए तो मैं डील वाली चीज़ उठा लेती हूँ। इसीलिए मेरी कोशिश ये भी होती है कि जब मैं जाऊँ तो मेरे पास टाइम हो और मैं जल्दी जल्दी में कोई चीज़ ना खरीदूँ। ग्रॉसरी में ये होता है ना कि जब आप ग्रॉसरी कर रहे होते हैं ना तो मैं ये भी उठा लेती हूँ, वो भी उठा लेती हूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो उसमें मुझे ये होता है कि जल्दी टाइम थोड़ा होता है, मुकाबला सख्त होता है। लेकिन जब मैं जाती हूँ ऐसे जिस तरह मैं आज आई हूँ तो आज मेरे पास बड़ा टाइम था और आज नवीद क्योंकि हम लोगों को सुबह तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए थे हमारे डॉक्टर के पास। अभी हमने ब्लड वर्क्स वगैरह के लिए जाना है, उसने हमें रिक्वेजिशंस दी हैं तो वो भी आपको लेके जाऊँगी। लैब्स वगैरह जैसे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे लेबोरेटरीज़ होती हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, ब्लड दे के आते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वो उधर हमें काफ़ी टाइम लग गया, फिर घर आके नाश्ते किए, थोड़े बहुत मैंने काम की, ज़्यादा काम नहीं किए क्योंकि कल इंशाल्लाह ताला होगा फ्राइडे और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को होती है डीप क्लीनिंग। तो मुझे यही तसल्ली थी चलें आज अगर थोड़े कम काम हुए हैं तो कल हम इन कामों की सारी कसर निकाल लेंगे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन निकलते निकलते मेरा ज़हन में आया कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले लूँ, क्योंकि बच्चों के हैं जी लास्ट डेज़ बिफोर स्कूल वो जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलें वीक डेज़ में वैसे मैं इनको ऐसी चीज़ें लेके ज़्यादा खिलाती पिलाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा कि चलें बच्चों को अगर अच्छा लगेगा अगर मैं उनको सरप्राइज़ दे दूँगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जी मैकडॉनल्ड और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए। मैं दजाना जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको पता, मैंने आपको बताया था कि वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीता, तो उसके लिए मैं नहीं लेती हूँ। बाकी तीनों बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लिए हैं, साथ में हम लोगों ने ले लिए हैं जी फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए हैं। अब मेरा ऑर्डर अभी रेडी हो रहा है, तो इतने में मैंने जिब्राइल को बोला कि वो ड्रिंक्स वगैरह फ़िल कर ले जो भी उसने पीने हैं। तो ये भी बच्चे बड़े अब एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत सालों के बाद, तकरीबन 3 सालों के बाद ये ड्रिंक्स के जो ये फाउंटेन ड्रिंक्स वगैरह हैं इनके ये स्टैंड्स वगैरह ओपन किए, वरना तो ये आपको ख़ुद ही फ़िल करके देते थे जब कोविड चल रहा था। तो बच्चे इस चीज़ को मिस करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं, ऑल दो काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये दोबारा से स्प्रेड भी हो रहा है, लेकिन चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं। तो बस है ना, अब यही है, ये बच्चों को छोटी छोटी एक्साइटमेंट जो है ना वो अच्छी लगती हैं, छोटे छोटे सरप्राइजेस बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं बाहर जाऊँ तो बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाऊँ, बस मुझे ये अच्छा लगता है। और मुझे लगता है मेरे बच्चों को आदत भी होगी कि अम्मा या बाबा जब भी बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं। वैसे नवीद ज़्यादा अकेले बाहर जाते नहीं हैं, तो वो जब भी जाते हैं मैं उनके साथ जाती हूँ। तो बच्चों को ये ज़रूर पता होता है कि अम्मा बाबा बाहर गए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा। अब जिस तरह दजाना और बैब्रस गए थे ना बस पे, मैंने आपको बताया था दजाना बैब्रस को लेके गया था, तो दजाना बैब्रस को टिम हॉर्टन्स लेके गया और वहाँ से इन लोगों ने कुछ खाया पिया। फिर छोटे बहन भाइयों के लिए वहीं पे मॉल है, वहीं पे डॉलर स्टोर था, वहीं से कुछ इन लोगों ने बहन भाइयों के लिए थोड़ी चॉकलेट्स वगैरह पकड़ ली। तो ये आदत चूँकि नवीद में है, नवीद से ये आदत मेरे में आई, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसी कोई आदत नहीं थी कि जब भी घर से बाहर जाएं घर वालों के लिए कुछ लेके आना। तो ये आदत मुझे नवीद ने दी थी और नवीद की ये आदत मेरे में आई। और अब चूँकि बच्चे देखते हैं तो दजाना बैब्रस यानी सबको ये आदत है कि जब भी वो घर से बाहर जाते हैं तो अगर कोई एक चीज़ अपने लिए ख़रीदता है तो वो सब बहन भाइयों के लिए भी ज़रूर ख़रीदता है साथ में।
अभी हम लोग जाएंगे जनाब घर, और घर जाके बच्चों को देते हैं जी फूड, और उसके बाद रात के खाने की कुछ इंतज़ाम करेंगे। आई डोंट नो आज मैंने क्या बनाना है, शायद दाल बना लूँ, कुछ ऐसी झटपट वाली चीज़ बनाने का दिल है, क्योंकि आज का तो पूरा दिन ही मेरा बाहर गुजर गया। लेकिन मॉर्निंग थोड़ा वो बैठ बैठ के गुजरा, तो मैं थक गई थी क्लिनिक में बैठ बैठ के। अभी मैं थोड़ा चली फिरी हूँ ना, तो मुझे अब अच्छी फीलिंग भी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये साथ साथ चलती हैं। यानी मैं हमेशा से सबको कहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी ऐसे नहीं होता कि आप लोग झटपट में कोई काम करना चाहें और उस काम में कोई रुकावट आ जाए तो आपका टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसमें कोई रुकावट नहीं आती तो आप कोई भी काम आराम से आसानी से घर में कर लेते हैं। तो मेरी ये रूटीन है कि जिस दिन मुझे बाहर के काम करने होते हैं तो मैं घर के कामों को मिनिमाइज़ कर लेती हूँ, ताकि मेरी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो। और जो ये है ना, जो शॉपिंग में करके आऊँ या किसी स्टोर में जाऊँ, इससे मैं थकती नहीं हूँ, इससे मैं बड़ी खुश खुश आती हूँ। तो ये देख लें, बच्चों के लिए लेके आए थे फूड, और उसके अलावा ये मैंने पिज़्ज़े लिए थे। और क्या मैंने, हाँ, बाकी जो चीज़ें ली हैं वो अभी आपको नहीं दिखा रही, कुछ और चीज़ें भी लेके आई हूँ, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बाद में दिखाऊंगी। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। आज का मेरा दिल था कि मैं आपको थोड़ा सा कैनेडियन क्लिनिक्स, जो हम लोग अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, वो क्लिनिक्स कैसे नज़र आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने इसको इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं आपसे मिलूँगी सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, और हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।